हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। दोस्तों कैसे हो, क्या हाल चाल है? स्वागत है दोस्तों आपका आप ही की अपनी चैनल में। ठीक है, जैसा कि आज सैटरडे निफ्टी 50 स्पोर्ट पोजिशनल लेवल्स के बारे में चर्चा कर लेते हैं और कल बैंक निफ्टी स्पोर्ट पोजिशनल लेवल्स के बारे में थोड़ा बहुत देख लेंगे। ठीक है, यहाँ पे मंथली, वीकली और डेली लेवल के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, और मार्केट के ओवरव्यू के वीडियोस आ रहे हैं, वहाँ पे मैं शॉर्ट में सपोर्ट रेसिस्टेंस का जो एरिया है वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ। वो अच्छा लगता है या बुरा लगता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। और साथ ही साथ कौन सी चीज़ आपको चाहिए, कौन सी चीज़ की रिक्वायरमेंट है, कौन सी चीज़ में इंप्रूवमेंट है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। या आपके पास भी कोई अच्छा खासा नॉलेज है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ताकि सब लोगों का फ़ायदा हो और विन विन सिचुएशन हो। ठीक है, ज़्यादा वीडियो नहीं खींचते हैं, लंबा नहीं करते हैं, तो देख लेते हैं। और मैं और भी 2-3 दिन शायद रेगुलर ना रह सकूं, लेकिन अपडेट तो आ जाएगी। थोड़ा बहुत लेट होगा, कल का वीडियो बहुत ही लेट हो गया था, 10-11 बजे के अराउंड आया था, तो काफ़ी सारे लोगों ने नहीं देखा होगा, तो वो देख लेना। डिस्कशन था, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था, फ्राइडे था तो वहाँ पर ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रहता है फ्राइडे के वीडियो का। उसका रीज़न ये है, सैटरडे संडे को क्या है कि छुट्टी होती है और पोजिशनल लेवल्स में डाल ही देता हूँ दोस्तों। तो देख लेते हैं, ये है मंथली चार्ट। आपके सामने निफ्टी 50 स्पोर्ट पोजिशनल का मंथली चार्ट है। तो ये देख सकते हैं, जनवरी की कैंडल जो अच्छी खासी नहीं रहती है, मार्केट की हिस्ट्री अच्छी नहीं रहती है, लेकिन जनवरी की कैंडल है वो बुल के लिए भी बहुत ही बुरी है और बेयर के लिए भी बहुत ही बुरी है। एक मैथमेटिक्स वाला एडिशन का जो साइन होता है उसके मुताबिक हुई है। तो ना बायर की चली ना सेलर की चली। ठीक है, ऊपर से नई आई से सेलर एक्टिवेट होते चले जा रहे थे और डाउन साइड जो बुल है उसको नीचे नहीं आ दे रहे थे। जहाँ पर भी नीचे आया था वहाँ पे बाई करने की कोशिश कर रहे थे। तो एक जनवरी में डोजी टाइप का कैंडल बना, उसका हाई और लो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है दोस्तों। तो एक 22,125 के अराउंड परफेक्ट रेसिस्टेंस बनाने की कोशिश की है। निफ्टी 50 स्पोर्ट का जो लाइफ टाइम आई है वहाँ पर है वो एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस की तरह काम करेगा, स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस एरिया है। और नीचे जाए तो 21,725 या 21,730 या 740 भी ले सकते हो। ठीक है, वो दिसंबर मंथ का क्लोजिंग है, वो भी इंपॉर्टेंट है। और ब्रेकआउट का रीटेस्ट करने के लिए जो लेवल आ रहा है मंथली चार्ट में वो कौन सा है? 20,200 के नीचे बेरिश प्राइस एक्शन के साथ जब तक क्लोजिंग ना हो। ठीक है, पहले मैं क्या बोलता था, 18,000 से 18,100, अब वो लेवल और भी ऊपर आ गया है। ठीक है, वो 18,100 वाला 20,100 मतलब कि 2,000 पॉइंट की जो लेवल था, मंथली रेंज की बात कर रहा हूँ, ऊपर चला गया है। थोड़ा बहुत करेक्शन आना जरूरी है अगर मार्केट को चलना है तो। और रूलिंग पार्टी वापस आएगी तो तब मार्केट को बढ़ाना होगा, तो उसके लिए भी थोड़ा करेक्शन चाहिए, सब कुछ चाहिए। और वन वे गया है, टेक्निकली भी चाहिए, न्यूज़ बेस जो गिरावट है वो भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। तो मार्केट सबको पचाने की कोशिश जरूर करेगा। हम ये नहीं बोलते हैं कि जो है वो तेजी ही तेजी रहेगी, लेकिन बाइंग ऑन डिप की सिचुएशन है, लंबे रन के लिए एक बुल रन ही है। ठीक है, शॉर्ट टर्म मिड टर्म का व्यू नहीं दे रहा हूँ, लंबे टाइम फ्रेम का दे रहा हूँ। ठीक है, और हम कहीं पर भी अभी भी गलत साबित नहीं हुए, एक दो चीज़ में हुए और वो हम आज भी एक्सेप्ट करते हैं। हमने ये बोला था कि इंडेक्स की रेंज वाइड हो जाएगी तो ऑप्शन बायर के लिए बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी बनेगी, लेकिन उस हिसाब से जो मूवमेंटम है आ नहीं रहा है। गैप अप गैप डाउन खुल जाता है या फिर क्या है कि कंसोलिडेट करने लगता है चार्ट काफ़ी दिन। तो मतलब कि जो एक बाय ऑप्शन बायर के लिए जो अपॉर्चुनिटी जागने की उम्मीद थी वहाँ पर थोड़ा पानी फिरता दिख रहा है। ठीक है, तो ये देखिए, आपको लगता है काफ़ी बोल गए एक स्क्रीनशॉट आपके सामने रखने, लेकिन वो बहुत ही ज़रूरी था दोस्तों, बहुत ही ज़रूरी था। ठीक है, तो ये आप ठीक तरह से समझ पाओगे। तो ये 21,730 वाला एरिया भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। और ये 21,200, ठीक है, 21,100 से 21,200, 21,120 भी ले सकते हो टेक्निकल। वो जनवरी मंथ का एग्जैक्ट लो है, वो मंथ कंप्लीट हो चुका है, कैंडल कंप्लीट हो चुकी है, फेब्रुआरी महीना चालू हो चुका है। और ये जो फेब्रुआरी महीना है शायद 29 फेब्रुआरी आ सकती है। तो क्या है कि ये लीप ईयर है दोस्तों। उसके नीचे चला जाए तो आप देख सकते हो 20,200 का जो परफेक्ट ब्रेकआउट रीटेस्ट का लेवल भी हो सकता है। तो अगर लंबे टाइम फ्रेम में अगर 20,200 के अराउंड आके, ठीक है, कहीं पर वापस जो अपसाइड मोमेंटम आया ना, तो ये तेजी बुल रन कंटिन्यू रह सकता है। और टेक्निकल टर्म में भी आप एक्सेप्ट कर सकते हो, जिसको ब्रेकआउट का रीटेस्ट बोलते हैं दोस्तों। वरना क्या होएगा, 20,200 के नीचे बेरिश प्राइस एक्शन बनेगी मंथली चार्ट में बड़ी बड़ी रेड कैंडल के साथ, तो वहाँ से थोड़ी बहुत मंदी आने का चांसेस है। अगर ऐसी सिचुएशन होती है तब की बात हम तब कर लेंगे। ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करूँगा, आसान भाषा में पूरा का पूरा समझा दिया, याद रखने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ ये लेवल ही याद रखना है। ठीक है, टॉप वाला तो लाइफ टाइम ये याद रहेगा ही, 22,124। ठीक है, ड्यू टू राम मंदिर इनॉग्रेशन।
दोस्तों। तो ये 22,125 का रेसिस्टेंस एरिया है, बीच में जो एरिया है वो 21,725 का है और नीचे 21,120 200 का जो एरिया है वो, ये बस 4 लेवल याद रखने और कुछ नहीं। ये ब्रेकआउट का रीटेस्ट, उसके नीचे अगर बेरिज प्रोजेक्शन बनाएगा तो बोल दूंगा, कुछ नहीं है, 4 लेवल याद रखना है। मंथली चार्ट भूल जाइए दोस्तों, ठीक है। अब आते हैं वीकली चार्ट में। ये है दोस्तों वीकली चार्ट। वीकली चार्ट की नैरो रेंज है, यहाँ पे सपोर्ट रेसिस्टेंस क्लियर कट दिखेंगे, आप क्लियर कट देख सकते हो, ठीक है। 21,350 से रिवर्सल करने की ट्राई कर रहा है, लेकिन 22,050 के ऊपर क्लोज पाने में, उसके ऊपर क्लोज दे पाने में सक्षम नहीं हो रहा है दोस्तों। तो अब ये बना है 22,050 का जो हाई है और 21,580 के ऊपर का जो है वो लो है, ठीक है। ठीक है, 21,730 के ऊपर जाके क्लोज हुआ है। तो ये जो वीक है थोड़ा बहुत एक कंसोलिडेट वाला वीक रहा है, ज़्यादा मोमेंटम नहीं था, ठीक है, क्योंकि पिछले 3 हफ्ते मोमेंटम आई, लगातार 2 हफ्ते गिरावट आई और 1 हफ्ते रिवर्सल भी आया दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या देख सकते हो दोस्तों कि ये जो कैंडल बनी है वो इनसाइड कैंडल बनी है, ठीक है, इनसाइड कैंडल। तो इनसाइड कैंडल का हाई और लो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इनसाइड कैंडल का जो हाई है वो परफेक्ट रेसिस्टेंस के पास है वीकली चार्ट में 22,050 के नीचे, और 21,730 के ऊपर का जो है वो क्लोज कर दिया। अगर उसके नीचे क्लोज कर पाती तो और भी डाउन साइड का मोमेंटम हम देख सकते हैं। तो इनसाइड कैंडल का हाई और लो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों, और नैरो रेंज है तो उस हिसाब से भी काम कर सकते हो। और इनसाइड कैंडल के बारे में मैंने स्पेशल वीडियो बनाया, उसके बारे में अगर देखना चाहते हो, जानना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, आईसी उसको मैं सेंड कर दूंगा, लेकिन जो लिखेगा उसको ही जाएगा वरना नहीं जाएगा दोस्तों, ठीक है। और ये 21,350 का लेवल एकदम स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम करेगा दोस्तों। अगर उसके नीचे गया तो आप देख सकते हो, मंथली चार्ट में मैंने डिस्कस किया, ठीक है, 20,200 तक जगह भरी पड़ी है, ठीक है। ये जो अपसाइड मोमेंटम 2 हफ्ते में आया ना, वो 1 हफ्ते में भी गिरावट आ सकती है। अगर 21,350 गया तो बोल रहा हूँ वहाँ पे बेरिज प्राइस एक्शन बना तो, ठीक है, वरना नहीं। तो ये है वीकली चार्ट, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। एक इनसाइड कैंडल है, उसका हाई लो इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लो, ठीक है। हाई रेसिस्टेंस के पास है वो 22,050 के अराउंड है, और ये 21,730 का जो एरिया है वो याद रखना है, और कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है। और लंबा जाना है तो 21,350, ठीक है। वीकली चार्ट में ये 3 लेवल याद रख सकते हो और कुछ नहीं। ये वीकली चार्ट की वाइड रेंज है, ठीक है, यहाँ पे आपको क्लियर कट समझ में आ जाएगा 22,050 परफेक्ट रेसिस्टेंस क्यों है, और जो 21,730 वाला है वो परफेक्ट सपोर्ट क्यों है। आप देख सकते हैं पहले रेसिस्टेंस की तरह काम कर रहा है, नीचे आता है तो सपोर्ट की तरह काम कर रहा है, ठीक है। अगर उसके नीचे गया तो 21,570 का एरिया इंपॉर्टेंट रहेगा, और इसके नीचे 21,350 का, ठीक है। तो आपको ज़्यादा कुछ रखने की, याद रखने की ज़रूरत है नहीं। ये जो लेवल है वो इंपॉर्टेंट है, इनसाइड कैंडल का हाई और लो इंपॉर्टेंट है, और लो के ऊपर का लेवल है वो 21,730 है, और उसके नीचे का 570 है, ठीक है, और जो है वो 21,350 का एरिया है। तो ये है वीकली टाइम फ्रेम का एनालिसिस। ये जो लेवल है वो याद रख सकते हो, और उसके मुताबिक देख सकते हो कहाँ पर कौन सा प्रोजेक्शन बना सकता है या बन सकता है, उसके मुताबिक आप पोजीशन ले सकते हो। तो स्टॉप लॉस छोटा हिट होगा, टारगेट बड़ा हिट होगा, ठीक है। तो उस हिसाब से काम कर सकते हो, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे ट्रेड लेने की कोई एडवाइस नहीं देता हूँ, बल्कि आप जो भी आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी है, मेथोडोलॉजी है, जो सेल्फ ट्रेडर अपने हिसाब से ट्रेड लेते हैं वो खुद तय कर पाए, और पूरा का पूरा जो एनालिसिस चाहिए होता है, ठीक है। ऐसे लोगों को, सेल्फ ट्रेडर को, उन लोगों को थोड़ी बहुत हेल्प मिल जाए 10 से 20%, और वो बोले कि आपके वीडियो से हमें जो चाहिए था वो 10 से 20% भी मिल गया। अगर वो बोलेगा 5% भी मिल गया तो हम समझेंगे हमारा काम जो है वो सक्सेसफुली हो गया या हो रहा है, ठीक है। तो जब तक ये वक्त है, जीवन है, तब तक हम ऐसे लेवल आपको देते ही रहेंगे। हालांकि कुछ क्या है कि काम आ जाए तो टाइम में थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस हो सकता है, या 1, 2, 4, 5 दिन की गैरहाजिरी भी हो सकती है, ठीक है, उसको तो कोई नहीं टाल सकता है, ठीक है। तो ये था मंथली और वीकली लेवल, ठीक है। अब डेली चार्ट देख लेते हैं। डेली का पहले वाइड रेंज, पहले नैरो रेंज चार्ट देखेंगे और उसके बाद वाइड रेंज, ताकि पुराने सपोर्ट रेसिस्टेंस आप लोग सीख सको और ट्रेंड लाइन खींच सको, ठीक है। और एनालिसिस में परफेक्ट होने की कोशिश कर सको, और एनालिसिस जितना परफेक्ट रहेगा उतना प्रॉफिट होने का चांस बहुत ही बढ़िया रहेगा, और लॉस होने का चांसेस कम रहेगा। और यहाँ पे प्रोबेबिलिटी होती है, ठीक है, सब कुछ सही नहीं होता है,
ठीक है, मान लो कि 10 ट्रेड में से 6 ट्रेड में आपने छोटे छोटे लॉस किए और 4 ट्रेड में बड़े बड़े प्रॉफिट किए, तो आपका काम बन गया। ठीक ठीक है, यही स्टॉक मार्केट है, और कुछ है नहीं। यहाँ पे इमोशंस नहीं चलती है। आप निराश हो जाओ या आप मज़े में आके पैसे उड़ा दो तो भी मार्केट आपको उसकी पनिशमेंट जरूर देता है। तो न्यूट्रल बैठे रहो। ठीक है, आपके पास पैसा है नहीं है, स्मॉल इन्वेस्टर हो, बिग इन्वेस्टर हो, आप जो काम करो साइलेंटली करो, विथआउट इमोशंस करो, बी प्रैक्टिकल बनो। सपोर्ट आए वहाँ पे काम करो, रेसिस्टेंस आए वहाँ पे आप बेचने की कोशिश करो। स्टॉप लॉस हिट हो जाए तो तुरंत ले लो। एनालिसिस गलत हिट मतलब कि गलत हो जाए, स्टॉप लॉस हिट हो जाए तो तुरंत ले लो, एक छोटा लॉस ले लो। और कंडीशन आपकी प्रॉफिटेबिलिटी वाली है ट्रेड की, तो आप बने रहो, बैठे रहो, प्रॉफिट से डरो मत। हर जो रिटेल ट्रेडर होता है वो प्रॉफिट से डरता है, लॉस से नहीं डरता है। लॉस में खड़ा रहता है, वो प्रॉफिट में तुरंत भाग जाता है। तो मैं आपको बोलता हूँ लॉस से डरो, लॉस में तुरंत भाग जाओ। और जो प्रॉफिटेबिलिटी वाली जो कंडीशन है, ठीक है, वहाँ पर आप खड़े रहो, डटे रहो, बने रहो और प्रॉफिटेबल स्टॉप लॉस को ट्रेल करते जाओ। ठीक है, अगर वो हिट भी हो गया ना तो उसका दुख नहीं रहेगा। ठीक है, शायद मान लो कि फॉर एग्जांपल आपको 50,000 कमाना है, उसकी जगह आपको 25,000 ही मिला। ठीक है, तो मोर देन इनफ है। ठीक है, प्रॉफिट कम मिला है, घर से तो नहीं गया ना, ये भी एक बहुत ही बड़ी बात होती है। पहले कैपिटल सेफ्टी और कैपिटल मैनेजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, उसके बाद का जो स्टेप आता है टू हाउ टू अर्न प्रॉफिट। लेकिन लोगों को यहाँ पे कैपिटल की सेफ्टी सिक्योरिटी नहीं चाहिए, डायरेक्ट अर्निंग ही करनी है, फोकस अर्निंग पे रहता है। ठीक है, तो पहले फोकस लर्निंग पे करो तो अर्निंग अपने आप आ जाएगी। पहले कैपिटल मैनेज कर सको ना तो करो। ठीक है, वहाँ पर ही काफ़ी सारे लोग फेल हो जाते हैं। तो यहाँ पर आप अपने आप को सही करने की कोशिश किया करो दोस्तों। लेकिन लोग नहीं मानते हैं, नहीं समझते हैं, कैपिटल की सेफ्टी सिक्योरिटी होती नहीं है, डायरेक्ट कमाना है, बड़ा प्रॉफिट का स्क्रीनशॉट देखना है, मैं डाल दूंगा तो मेरे को मालूम है हजारों करोड़ों लोग जुड़ जाएंगे। लेकिन ऐसा मैं आपको नहीं दिखाने वाला हूँ, क्योंकि ये रियलिटी नहीं है। बाद में अगर गलत होंगे ना तो आप ही लोग बोलेंगे। ठीक है, आपने जो बोला था वो गलत साबित हुआ, और आप जो परसेंटेज बोलते थे इतना रिटर्न नहीं मिल रहा है। तो मार्केट की रियलिटी है। ठीक है, लेकिन आजकल क्या करें, जो झूठे झूठे और बड़े बड़े स्क्रीनशॉट में सब लोगों को नहीं बोल रहा हूँ, जो वो करते हैं उन लोगों को ही बोल रहा हूँ। ठीक है, फिर भी वो दिखा रहा है, उसको मालूम है, क्योंकि पब्लिक को यही चाहिए। ठीक है, पब्लिक को जो चाहिए वो दो, रियलिटी नहीं। और हम रियलिटी देते हैं, वो पब्लिक को चाहिए नहीं। उसका रीज़न लाइव एग्जाम्पल हमारा यूट्यूब का चैनल है। ठीक है, आप लोगों को मालूम है, काफ़ी सारे लोग जानते हैं, लेकिन जुड़े हैं कितने लोग, बहुत ही कम। उसका रीज़न क्या है कि पूरा का पूरा एनालिसिस डीपली अंडरस्टैंडिंग के साथ देते हैं। ठीक है, इसलिए लोगों को इंटरेस्ट नहीं है, और कुछ नहीं। और क्या है कि कोई लोग हमारे साथ आते नहीं है, जुड़ते नहीं है, और जो लोग जुड़ गए हैं वो कहीं पर जाते नहीं है। और ये जो सेंटेंस है मैं बार बार हर एक वीडियो में बोलता रहता हूँ, और आने वाले हर एक वीडियो में बोलने की कोशिश भी करूँगा, ताकि जो सही लोग हैं, ठीक है, उनको तो हम कम से कम क्या है कि कम से कम फ़ायदा ज़रूर करवा सकते हैं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान न हो उसका ख्याल पहले रखते हैं। ठीक है, हम ये नहीं बोलते यहाँ पे उसको फ़ायदा होगा, हमारे यहाँ फ़ायदा कम से कम होगा। ठीक है, लेकिन जो ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान होगा ना, वहाँ से तो बच ही जाएंगे। ठीक है, इतना हम कर सकते हैं। ज़्यादा बोल गया, कोई बात नहीं। आशा थी 10-15 मिनट में वीडियो खत्म हो जाएगा, लेकिन 15-20 मिनट लग जाएगा, और कोई बात नहीं। ये ट्रेन लाइन है, कॉपी पेस्ट मानिए तो कॉपी पेस्ट मारिए, सीखना है तो सीखिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट आपके सामने है, वीडियो को पॉज करके अगर ट्रेन लाइन सीखनी है तो सीख सकते हैं। कॉपी पेस्ट भी मारिए अगर आपको आता है, सब कुछ सीखना चाहे, लर्निंग करना चाहे तो। ये नैरो रेंज चार्ट है डे का, और ये वाइड रेंज चार्ट है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे आता हूँ, लेकिन यहाँ पे पुराने सपोर्ट रेसिस्टेंस आप क्लियर कट देख सको इसलिए दिखाया है, और कुछ नहीं। ठीक है, तो कहाँ पे क्या लेवल पोजिशनली जा रहा है ना, उसका आपको एक आइडिया है। ठीक है, कॉपी पेस्ट भी मारना है तो मार सकते हो दोस्तों। ठीक है, और ये देख सकते हो, ये डेली चार्ट है, बड़ी कैंडल है, बहुत ही जो बड़ी कैंडल है बहुत ही छोटी है। ठीक है, हालांकि पिछले आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 मतलब कि पिछले 10 से 15 दिन देखोगे ना, तो ऑलमोस्ट 6 से 7 कैंडल है बड़ी है। मतलब कि 50% दिनों में जो मूवमेंट चाहिए था ऑप्शन बायर को, वो मिला है। वो एक्सपेक्टेशन नहीं था, एक्सपेक्टेड नहीं था, फिर भी मिला है दोस्तों। ठीक है, तो ये देखिए। ठीक है, हम यूँ ही नहीं बोल रहे हैं, मार्केट की कंडीशन सेलिंग ऑन राइज वाली है। तो ये देखिए 21,350 के अराउंड जो रिजेक्शन आया, तो हायर लो कर का जो डेली चार्ट है वो चला गया, और एक पूछ वाली बहुत ही लंबी पूछ वाली ग्रीन कैंडल बना के 22,050 का जो है
वहाँ पे रेसिस्टेंस लेके रेड कैंडल ने गिरावट दी दोस्तों। तो अब जो लेवल है वो 21,715 है। ये लेवल याद रखने की ज़रूरत नहीं है। अगर इंट्राडे करते हो ना, या फिर इंट्राडे में मान लो कि अगर आपने पोजिशनली पोजीशन ली है ऑप्शन ट्रेडिंग में, और इंट्राडे के अंदर मतलब कि मान लो कि आपका जो भी है एक्सपायरी से पहले या ये जो रेट है अगर उसे नज़दीक आया तो आप उसके मुताबिक भी डिसीजन बना सकते हो प्रॉफिट बुक करने का, ठीक है। तो ये जो लेवल है वो आप याद रख सकते हो। पोजिशनली उन लोगों को बता दिया, उन लोगों को ज़्यादा कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं, लेकिन जो इंट्राडे करते हैं या पोजिशनली पोजीशन बनाते हैं, और मैंने जो लेवल दिया वो सेम डे अगर मैच हो जाता है, चाहे मंडे हो, ट्यूसडे हो, वेडनेसडे हो, ठीक है, या थर्सडे हो। निफ्टी की थर्सडे को एक्सपायरी रहती है इसलिए थर्सडे बोल रहा हूँ, वरना बैंक निफ्टी में वेडनेसडे तक ही रहता है दोस्तों, ठीक है। और जो सेफ ट्रेडर है उन लोगों को मेरी एडवाइज है, आप हमेशा नेक्स्ट एक्सपायरी में जाइए, हीरो जीरो करने के चक्कर में ना पड़े, क्योंकि जो आपका कॉल पुट है वो जीरो नहीं होगा, करंट एक्सपायरी का जरूर जीरो हो जाएगा। वहाँ पे हाई रिस्क हाई रिटर्न है। लेकिन अगर आप नए प्लेयर हो तो हाई रिस्क हाई रिटर्न नहीं लेना है, लो रिस्क हाई रिटर्न लेना है। उसमें रिस्क लो रहेगा, ठीक है, थोड़ा बहुत तो रिस्क रहेगा, लेकिन अगर फेवर में आ गया तो रिटर्न हाई भी मिल सकता है अगर अगले हफ्ते में चले जाओगे तो, ठीक है। लेकिन लोग मानते नहीं है, समझते नहीं है दोस्तों। तो ये जो लेवल है अभी क्या है कि 21,700 का जो लेवल है बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है, और ऊपर का जो लेवल है अब 21,825 वो एक रेसिस्टेंस की तरह काम करेगा, और क्या है कि लोअर हाई लोअर लो करेगा, ठीक है। अगर मान लो कि 21,825 आया, या 21,930 या 21,925 या 21,980 966, तो ये जो दो एरिया है वहाँ पर कहीं पर भी बेरिश प्राइस एक्शन बना है, रेड कैंडल बनती है, रेसिस्टेंस बनता है, तो मार्केट की कंडीशन सेलिंग ऑन द राइज है। लोअर हाई लोअर लो की जो कंडीशन है वो कंटिन्यू रहेगी ऊपर से, ठीक है। और नीचे से देखोगे तो आपको लगेगा कि हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, ठीक है। वो अब कब ठीक होगा, 20,050 का जो है कटेगा तब ये जो सस्टेन करेगा, तो वो बहुत मुश्किल लग रहा है, डिफिकल्ट लग रहा है, ठीक है। लेकिन अगर 21,825 और 21,925 या 21,980 या 22,000 जो भी ये जो एरिया है कहीं पर भी अगर बेरिज प्राइस एक्शन बनता है तो वहाँ पर एक आप, क्योंकि स्टॉप लॉस बहुत ही छोटा हो जाएगा, रेसिस्टेंस के ऊपर जाए तो एसएल लेना है, और उसके नीचे जाए तो खड़ा रहना है। उसका लाइव एग्जांपल आपको बता देता हूँ, ठीक है। अब 22,050 के अराउंड देखिए, रेड कैंडल ने रेसिस्टेंस बनाया, उसके बाद देखिए, ठीक है, 2 दिन में कितनी बड़ी गिरावट आई, 22,050 वाला डायरेक्ट 21,700 हो गया, ठीक है। यहाँ पे अगर पुट में पोजीशन होगी तो बहुत ही बढ़िया पैसा मिला होगा। मैं ये नहीं बोलता कि गिरेगा ही गिरेगा, ठीक है, क्योंकि चांसेस ज़्यादा गिरने का था तो वो गिर गया, ठीक है। अगर मान लो कि ये नहीं होता तो क्या होता, पुट का एसएल हिट होता तो छोटा होता, ठीक है, 22,050 के ऊपर कितना जाता, 22,100 के आजू बाजू एसएल हो जाता, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट, ठीक है। तो इस हिसाब से काम कर सकते हो दोस्तों। तो अब कहाँ पे सेलिंग ऑन राइज है ये आपको देखना है। अगर बेरिश प्राइस एक्शन बने तो बुलिश प्राइस एक्शन बने, या रेड कैंडल बने और सपोर्ट लेके ऊपर जाने की कोशिश करे तो मंदी नहीं करनी है। दोनों साइड नहीं बोल रहा हूँ, डीपली नॉलेज दे रहा हूँ, डीपली अंडरस्टैंडिंग के साथ कि कहाँ पर क्या किया जाए, कैसा हो तो तेज़ी करनी है, कैसा हो तो मंदी करनी है। ये आपके लिए थोड़ा डिफिकल्ट ज़रूर रहेगा, लेकिन फिर भी मैं आसान भाषा में आसान तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जिसके पास कोई नॉलेज नहीं है वो बंदा भी आसानी से हमारे वीडियोस को और लेवल को समझ सके, उस हिसाब से मैं आपको देने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो ये 21,775 का लेवल, और नीचे 21,715 और उसके नीचे 21,660, तो ये लेवल एक ट्रैप जोन है। यहाँ पे छोटी छोटी कैंडल है जो बनी है, वो एक छोटी मूवमेंट है, और 660 के नीचे आप देख सकते हैं 570 513 और 21,350, तो वही है, लेकिन छोटे छोटे लेवल है, ठीक है। तो आप उस हिसाब से 10 मिनट 5 मिनट 15 मिनट में क्या प्राइस एक्शन बन सकता है और क्या बनेगा उसके मुताबिक आप डिसीजन ले सकते हो, ठीक है। कहीं पर भी आपको बुलिश फॉर्मेशन बने तो तेजी कर सकते हो, बेरिश फॉर्मेशन बने तो हमारे लेवल के मुताबिक मंदी कर सकते हो। वहाँ पे क्या होगा कि स्टॉप लॉस छोटा हो जाएगा और टारगेट बड़ा रहेगा। और क्या कि स्टॉप लॉस, अगर मान लो कि स्टॉप लॉस हिट हो जाए या आपकी पोजीशन लॉस में चल रहे हो तो तुरंत काटना सीखो, लॉस में बैठना मत सीखो। और जब पोजीशन फेवर में जाती है तो बैठे रहो, ठीक है, वहाँ पे डरो मत। लोग को जैसे ही पैसा मिलता है तो वो बुक करने के लिए भागते हैं, ठीक है। प्रॉफिट कितना लेते हैं जो 1-2 लॉट में काम करते हैं उनको बोलता हूँ, और हमारी एडवाइस यही रहती है, हम हम डायरेक्ट लोगों को बोलते ही नहीं है कि आप 500 लॉट 1000 लॉट में काम करो, करना भी नहीं चाहिए। आपको जो पैसा चाहिए वो आराम से 1 2 3 लॉट में मिल जाता है, ठीक है। तो उसके मुताबिक काम करो और बड़ा प्रॉफिट लेना सीखो, ठीक है।
लेकिन वो कब मिलेगा, मोमेंटम होगा तब, और मोमेंटम तो हमारे हाथ में है नहीं दोस्तों। ठीक है, तो जब मोमेंटम आएगा और आपकी फेवर बनी रहेगी तो काम हो जाएगा। तो 10 ट्रेड में से अगर 7 ट्रेड भी गलत गए और 3 ट्रेड भी प्लस गए दोस्तों, तो आपका काम तमाम हो जाएगा। ठीक है, इनसे ज़्यादा और कुछ नहीं कहना चाहता। ठीक है, उसके अलावा और भी कोई क्वेश्चन है, डाउट है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, या जितना हो सके इतना वीडियो को शेयर जरूर करें। जो लोग प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के साथ, डीपली नॉलेज के साथ अगर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं या ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं अस बिजनेस, ठीक है, नॉट अस गैम्बलिंग, तो उन लोगों को हमारे वीडियो के लेवल से थोड़ी बहुत हेल्प ज़रूर मिल जाएगी। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।